आज हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। वह एक महान नेता, विद्वान और संविधान निर्माता थे। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमें संविधान दिया। बाबा साहेब की शिक्षाएं हमें सशक्तिकरण और समानता की ओर ले जाती हैं। आइए हम उनके आदर्शों को अपनाएं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। बाबा साहेब की जयंती पर आइए हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार, जोनल प्रेसिडेंट प्रेम सिंह, मंडल अध्यक्ष महेश कुमार, मंडल मंत्री पिंकू प्रताप सिंह, ब्रांच सेक्रेटरी सत्यवान, उनकी टीम। बहुत बड़ी संख्या में पॉइंट्समैन की होती है। उनके राष्ट्रीय सचिव हैं, हमारे बीच में हमें समय दिया है, उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। जोनल अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी वो हमारे बीच में पहुंचे हैं, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करी। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं हमारी शाखा से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथिगण आए। वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। उस समाज की पढ़ी लिखी महिलाओं से आंकी जा सकती है। तो आज ये साबित कर दिया हमारे बच्चों ने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पर बैठे हुए हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के जोनल प्रेसिडेंट भाई श्री प्रेम सिंह जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जोनल कमेटी के श्री दीपचंद जी, मंडल अध्यक्ष श्री महेश कुमार जी, मंडल मंत्री प्रताप सिंह जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय वकील साहब और हमारी सकूर बस्ती ब्रांच की दोनों शाखाओं के सम्मानित पदाधिकारीगण, बिशन जी, दलवीर जी और उनके नेतृत्व में जो हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं, और उपस्थित सभी कर्मचारी भाइयों और मेरी बहनों और बेटियों। आज हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्म दिवस मनाने के लिए सकूर बस्ती स्टेशन पर एकत्रित हुए हैं। ये बड़े सौभाग्य का दिन है हमारे लिए कि आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन तो मना ही रहे हैं, साथ में ही जो हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की शाखाएं हैं, उनको जो कार्यालय यहाँ पर आवंटित किया गया है प्रशासन के द्वारा, उसका भी उद्घाटन का कार्यक्रम आज है। तो मैं पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा जन्मदिन के साथ साथ, बाबा साहब के जन्मदिन के साथ साथ अपने तमाम जो शाखा के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कि आपको एक अच्छा कार्यालय यहाँ पर उपलब्ध कराया गया जिसमें आप एसोसिएशन का काम चलाएंगे। साथियों, जिस बालक को क्लास के बाहर बैठाला गया हो पढ़ने के लिए और उसका शिक्षक उससे जाति पूछ करके भेदभाव करता हो और उससे ये कहा गया हो कि तू पढ़ कर के क्या करेगा, उस बालक के मन पर क्या बीती। और वो जब घर में लौट करके आया तो अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये किसने कहा है कि हम लोग पढ़ नहीं सकते, कहाँ लिखा हुआ है कि हमें हमारे साथ भेदभाव किया जाएगा। तो माँ ने बोला कि बेटा, एक किताब लिखी है किसी ने, उस किताब में लिखा हुआ है कि हम छोटी जाति के लोग हैं, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। उस बालक ने माँ से कहा कि वो गलत भी तो हो सकती है, उसमें गलत भी तो लिखा जा सकता है। अगर मैं पढ़ा लिखा और मुझे मौका मिला तो मैं एक ऐसी किताब लिखूँगा कि जिसमें न कोई भेद होगा, न भेदभाव होगा, न कोई ऊंच होगा, न कोई नीच होगा। तो उस बालक ने बड़े होकर के जिस बालक को न बैठने दिया गया हो क्लास के अंदर, उसने
देश विदेश से 32 डिग्रियां हासिल की, 9 भाषाओं का ज्ञान लिया और एक ऐसी किताब तैयार की जिसको भारत का संविधान कहते हैं, जिसमें मानव मानव समान होता है। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शुरू से ही संघर्ष करना पड़ा, चाहे उनकी पढ़ाई का समय रहा हो, चाहे इस देश के अंदर जब वो देश विदेशों से पढ़ कर के आए थे और पढ़ने के बाद जब उनको एक बहुत बड़ी नौकरी महाराजा बड़ौदा के यहाँ रियासत में मिली तो उनको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था इस देश में आकर के कि मैं एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और इतना ज्ञानवान हूँ तो लोग मेरी इज्जत करेंगे और हो सकता है कि मेरे साथ इस तरीके का भेदभाव जो पहले होता है ना हो। तो बड़ौदा जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहुँचे तो उनको चपरासी फाइल फेंक के दिया करता था, पीने का पानी अलग रखा जाया करता था। किलम में जहाँ आम अधिकारी खाना पीना खाते थे वहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एंट्री मना थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उस बड़ौदा के अंदर इतना प्रताड़ित किया गया, इतना अपमानित किया गया कि उनको रहने तक की जगह नहीं मिली। और जब उनको रहने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने हार मान करके उस नौकरी को छोड़ने का संकल्प लिया। और आज भी बड़ौदा के अंदर, जिसको आज संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आकर वहाँ बैठ करके बहुत रोए और उन्होंने कसम खाई कि आज मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अगर मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है तो मैं एक ऐसा कानून बनाऊंगा कि जिसमें मानव मानव समाज समान होगा। और जब तक मैं अपनी इस जाति के लोगों को, जब तक वंचित समाज के लोगों को इस देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं कर लूँगा तब तक मैं किसी की नौकरी गुलामी नहीं करूँगा और अपने लोगों के लिए जीऊँगा और मरूँगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मौका मिला, वो इस देश से अमेरिका गए, कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको क्लास में बैठने न दिया गया हो, जिनको पढ़ने का कोई अधिकार न दिया गया हो, उस बालक ने कैसे कल्पना कर ली, कैसे सोच लिया कि इस विश्व के अंदर एक कोलंबिया विश्वविद्यालय भी है जहाँ पर लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महाराजा बड़ौदा के आशीर्वाद से, उनके स्कॉलरशिप से कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर के एडमिशन लिया और न केवल उन्होंने एमए एमएससी किया बल्कि पीएचडी की डिग्री हासिल की। और साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एकमात्र विश्व के ऐसे महापुरुष थे, एकमात्र विश्व के ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने पहली बार अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की थी। इससे पहले किसी ने भी हासिल नहीं की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी आर्थिक स्थिति भी, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनकी माताजी उनके सामने चली गई, उनके पिताजी भी चले गए, 4 बच्चे उनके सामने चले गए। उसके बावजूद भी वो परेशान नहीं हुए, डिगे नहीं और अपनी पढ़ाई की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। 32 डिग्रियां पूरे विश्व में हासिल की, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन में अंग्रेजी यूनिवर्सिटी में जाकर के बैरिस्ट्री की उपाधि ली हो, चाहे वो जर्मनी में जाकर के उन्होंने अर्थशास्त्र और भूगोल की उपाधि ली हो। मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में 32 डिग्रियाँ आज तक किसी ने नहीं ली हुई जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ली थी। उन्होंने 4 पीएचडी की डिग्री भी ली थी। पहले विश्व के ऐसे आदमी थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में तो डिग्री ली थी, लेकिन 4 पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने हासिल की थी। साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लोग कह देते हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हमने संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी, और वो किताब तैयार कीजिए जिससे कि आप संचालित अपने देश को कर सकें। बहुत छानबीन हुई, बहुत लोगों ने प्रयास किया, जितने अभी विद्वान थे यहाँ, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ पर प्रयास किया कि कोई संविधान बनाया जाए।
और जब वो हार गए तो अंत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उनको याद आई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जिम्मेदारी दी कि आप इस देश का संविधान बनाइए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर तैयार करके इस देश को दिया। और इतना सुंदर संविधान कि आज हमारे जो बहन बेटियां हैं, जो हमारी असंख्य महिलाएं हैं, जो सम्मान की ज़िंदगी जी रही हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब मौका मिला अंग्रेजों के टाइम में लेबर काउंसिल की, वायसराय काउंसिल में लेबर सदस्य बनने का, 1942 से लेकर के 1946 तक वो लेबर काउंसिल के वायसराय के सदस्य रहे। और अपने सदस्य रहते हुए उन्होंने इतने कानून मजदूरों के लिए बनाए, चाहे वो श्रम सुधार किए, चाहे वो न्यूनतम मजदूरी हो, चाहे वो 14 घंटे से लेकर 8 घंटे का काम हो, चाहे महिलाओं को मैटरनिटी लीव हो, ग्रेचुटी हो, डीए हो, टीए हो, जितनी भी आज सुविधाएं जो बाबा साहब डॉक्टर जो आप कर्मचारियों को मिल रही है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने श्रम मंत्री रहते हुए बनाए थे। इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि ट्रेड यूनियन एक्ट जो आज हम लोग ट्रेड यूनियन चला रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। और जो हड़ताल करने का कानूनी अधिकार हम लोगों को दिया, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1942 से 1946 में ही दे दिया था। आज हमारी बहन बेटियां जिनको वोट डालने का अधिकार है, जिनको कोई भी सरकार अपनी पसंद चुनने की अधिकार है, हमारी बहन बेटियों को, हमारे दलित और वंचित समाज के लोगों को इससे पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को 1950 में वोट डालने का अधिकार दिया, जबकि स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देश में ये अधिकार हमें 1972 में प्राप्त हुए। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब उनको कानून मंत्री बनाया गया तो उन्होंने हिंदू कोड बिल की प्रस्तावना की। लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1980 तक बिल्कुल भुला दिया गया था और कोशिश की गई थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम खत्म कर दिया जाए। 1980 तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कोई इतिहास नहीं छपा, कोई किताब नहीं छपी। लेकिन 1980 के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हम लोगों को हमारे हाथ में कलम दी, हम लोगों ने पढ़ा लिखा, और जब पढ़ा लिखा तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इस देश के अंदर चर्चा करना शुरू किया। क्या कारण है कि इस देश की सरकारों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उस समय कानून मंत्री बनाया था? तुम्हारी मजबूरी थी कि इस देश के संविधान को तुम बना नहीं सकते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया था, लेकिन उनको भारत रत्न की उपाधि 1990 में जाकर के दी। उनको जो सम्मान मिला 1990 में जाकर के मिला। दोस्तों, जो राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया 14 अप्रैल का, वो 1990 में जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन्हें ज्ञानी और इतने महापुरुष थे कि वो तो विश्व रत्न के काबिल थे, और आज विश्व रत्न की उपाधि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास में है। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हम लोगों को मान सम्मान और सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार दिया, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना करके दिया। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे इस देश के अंदर महापुरुष हुए, और यही कारण है कि हम अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को आज याद करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए थे। पहले गुरु थे महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, और दूसरे गुरु थे संत कबीर, तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिबा फूले। और तीनों गुरुओं से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कभी मिले नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनकी कहानियाँ पढ़ करके एक ऐसा काम इस देश के अंदर किया कि जो किसी ने आज तक नहीं किया। उनके महापुरुषों को मौका मिला तो उन्होंने इस देश में मनुस्मृति लागू करने का काम किया। हमारे महापुरुष को मौका मिला तो इस देश में ऐसी किताब संविधान लाने का काम किया जिसमें मानव समाज है, समान है, और सबको समान अधिकार मिलने का काम किया। साथियों, क्योंकि आज ये कार्यक्रम आपकी शाखा के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया जा रहा है, वो अपने ब्रांच के शाखा के पदाधिकारियों के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में किया जा रहा है। कुछ चर्चाएं जो हमारे मजदूरों के
अधिकारों की हैं वो मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताए देना चाहता हूँ कि जैसे वकील साहब ने एक बात की शुरुआत की थी, उसका मैं खुलासा थोड़ा सा करना चाहता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने किया भी है कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, वकील साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एकमात्र एसोसिएशन है पूरे देश के अंदर कर्मचारी अधिकारियों की जिसको प्रबंधन में भागीदारी मिली है, जिसको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिला हुआ है। आज जो नीतियाँ रेल के अंदर बनती हैं, आज जो रेल के अंदर जो भी नीति बनने का काम होता है, उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की अपनी सलाह पूछी जाती है, उनको मीटिंगों में बुलाया जाता है, उनको बैठकों में बुलाया जाता है और जो भी नए निर्णय लिए जाते हैं उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की भूमिका अहम रहती है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इस देश का पूरे देश के अंदर रेल के अंदर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन इतनी मजबूती से काम कर रही है, अगर हमारे संज्ञान में कोई इस तरीके का केस आया होगा तो हमने उसको छोड़ा नहीं होगा, लेकिन किसी ऐसे की हिम्मत नहीं है, किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि हमारे किसी कर्मचारी की तरफ वो आंख उठाकर देख ले। हम लोग इतने ताकतवर हैं इस रेल के अंदर, अगर वो हमारे तरफ हाथ उठाएगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, आंख निकालेगा तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। अगर हमारे कर्मचारी को कोई प्रताड़ित करेगा तो हम उसको सहन नहीं करेंगे, उसको भी हम प्रताड़ित करके रखेंगे, क्योंकि ये अधिकार हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिए हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे अधिकारों का कोई हनन करेगा। और जहाँ तक आरक्षण की बात है तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ही एकमात्र ऐसी एसोसिएशन है कि जिसने पदोन्नति में आरक्षण को बचाने का काम किया है। आज जो हमारे सीनियरिटी में जो SC/ST के लोग मेरिट में आते हैं उनको मेरिट में काउंट किया जाता है, और जो नीचे आते हैं उनको रोस्टर पॉइंट में काम किया जाता है। वरना पूरे देश के अंदर देखा होगा कि रेल के अंदर, रेल के बाहर जाकर के जितने भी विभाग थे उनमें पदोन्नति हुई है, डिमोशन हुआ है, लेकिन हमारे रेल के किसी भी कर्मचारी का डिमोशन होने का काम नहीं किया। मैं दिल्ली डिवीजन का उदाहरण लेना चाहता हूँ। हमारे दिल्ली डिवीजन के इतने मजबूत साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी शाखाओं के इतने मजबूत साथी हैं, बिशन हुए, तलवीर हुए, ये हर समय डिवीजन के साथ संपर्क में रहते हैं। और जो दिल्ली डिवीजन में खामियां चल रही थी पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के, उसको इन्होंने खत्म करने का काम किया है। और आज पदोन्नति बहाल करने के बाद जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों की जितनी भी पोस्टें थी उनको भरने का काम किया, चाहे वो रनिंग की हो, चाहे वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट की हो। साथियों, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा अपनी बहन बेटियों से कि आज आप लोग जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी परिकल्पना की थी। उन्होंने राइट टू एजुकेशन ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। और जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने बोला कि हमें पानी पीने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, क्योंकि महाड़ तालाब जिसमें पशु पक्षी पानी पी सकते थे, एक आम इंसान पानी नहीं पी सकता था। जो दबे कुचले लोग थे, जो वंचित समाज के लोग थे, उस तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष किया और हम लोगों को अधिकार दिया आज पानी पीने का। तो मैं तो यही कहूँगा, जितनी हमारी बहन बेटियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, जितने भी कर्मचारी साथी हमारे बैठे हुए हैं, खास करके मैं अपनी महिलाओं साथियों से कहूँगा कि जिस समय आप सुबह सो करके उठती हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को धन्यवाद दो कि बाबा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने हमें पानी पीने का अधिकार दिया। हे बाबा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने हमें स्कूल जाने का अधिकार दिया। हे बाबा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने हमें ऐसी सुविधा दी कि हम आज नौकरियों पे हैं और आदमी के समान हम काम कर रहे हैं। आज हमें जो कर्मचारियों को समान वेतन की बात होती है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। ग्रेजुटी जो मिली है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। बहुत सारे कर्मचारियों के मतलब जितने भी जो कानून बने, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट हो, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1942 से लेकर के 1946 तक ही तैयार कर दिए थे। आज हमें जितनी भी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, चाहे प्रेम की भागीदारी हो, ये उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने परिकल्पना की थी कि प्रबंधन में मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए। जो प्रबंधन है उसमें मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, उनको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। आज जो हमें प्रेम की भागीदारी मिली हुई है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत मिली हुई है। साथियों, आपका कार्यक्रम हमेशा अच्छा होता है, आज भी कार्यक्रम अच्छा हुआ है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन कभी किसी से कोई समझौता नहीं करती।
आपके मान सम्मान के लिए समझौता नहीं करेगी, आपके अपमान के लिए कोई समझौता नहीं करेगी, आपके आरक्षण को ख़त्म कराने के लिए कोई समझौता नहीं करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जितने भी हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं वो मजबूत साथी हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानते हैं। हम लोग अगर हमारे संज्ञान में कोई ऐसी बात आएगी तो आप जब कभी भी हमें याद करेंगे तो हम आपके बीच में रहेंगे। और जिस तरीके से आपके ब्रांच के पदाधिकारियों ने अपने विशन कुमार की नेतृत्व में सत्यवान के नेतृत्व में और हमारे दलवीर जी के नेतृत्व में आज जो आपको कार्यालय आवंटित किया गया है, इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये आशा करता हूं, आपसे ये उम्मीद भी करता हूं कि जिस उद्देश्य और जिस कार्य के लिए ये कार्यालय आपको आवंटित किया गया है, आप उस कार्यालय का उसी कार्य के लिए उपयोग करेंगे और विधिवत रूप से कार्यालय को खोलेंगे। उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी आप काम करेंगे, आपके साथी काम करेंगे। और जब कभी भी हम लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मंडल की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके बीच में रहेंगे। आपने इतना भव्य आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहनें बेटियां यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, खास करके मैं उन बेटियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतने मेहनत करने के बाद, एक तो वो छोटी सी बेटी जो अभी 17 साल की है, नीट में आई है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि मैं समझ रहा था कि ये तो 10वीं की है, कैसे नीट में आ गई, लेकिन बहुत मेहनत किया। मैं इनके जो पेरेंट्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उस वाक्य को चरितार्थ कर दिया कि किसी भी समाज की उन्नति का आकलन उस समाज की महिलाओं से किया जा सकता है। आपने इसको पूरा करके दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत और हमारे अनुरोध पर हमें समय दिया है। जय 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 भीम। राष्ट्रीय महामंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले माला, अरे माला तो पहला तालियां हुई। सारे लोग इधर देख लो, सारे लोग। सत्यवान जी, जय 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 भीम। आप भी आओ यार, साहब के पास आओ ना, साहब के पास आओ, उधर साहब के पास। सबका फोटो आएगा, तुम्हारा नहीं आएगा। हाँ हाँ, कम से कम पता तो लगनी चाहिए कि साहब के पास आपके खड़े हो। चलो। प्रेम सिंह जी जोनल अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रेम सिंह जी, वो भी आए और शाखा उनका स्वागत उस माला लाल तो ना इधर बुके देकर पगड़ी बांधकर उनका स्वागत करेगी। थोड़ा सा हो जाओ। जोरदार तालियों के साथ जोनल अध्यक्ष आदरणीय प्रेम सिंह जी। भाई तालियां नहीं बज रही हैं, पता नहीं क्या बात है। माला जय 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 भीम। जोनल अध्यक्ष प्रेम सिंह जी जिंदाबाद, प्रेम सिंह जी जिंदाबाद। अब सारे लोग शांति से हमारी शाखा उनका अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत स्वागत है सर। इधर जोरदार तालियां सर के लिए।